नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आज आपके समक्ष एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य 2021 के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम एमए उत्तरार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य है, जिसका काव्य 3 के नाम से आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। इस पाठ्यक्रम में आपके प्रश्न पत्र में अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं और समयावधि 3 घंटे निर्धारित की गई है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को यानी आधुनिक काव्य का जो प्रश्न पत्र होगा उसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड ए में 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो प्रति प्रश्न 1 अंक का है, और प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्नों का चयन करते हुए इसमें कुल 10 प्रश्न संकलित किए जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर देने की शब्द सीमा 20 शब्द होगी और ये कुल 10 अंक का खंड होगा। खंड ब में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रति इकाई 2 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। आपको प्रत्येक इकाई से केवल 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसके लिए कुल अंक 50 निर्धारित किए गए हैं। अर्थात प्रत्येक इकाई का 1 प्रश्न 10 अंक का होगा। खंड से में 4 वर्णनात्मक अर्थात निबंधात्मक प्रश्न होंगे और 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रति प्रश्न 20 अंक निर्धारित होंगे और प्रश्न नंबर 12 के उपभाग भी हो सकते हैं और प्रश्न नंबर 12 अनिवार्य प्रश्न के रूप में भी आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। प्रति प्रश्न शब्द सीमा 500 अंक निर्धारित की गई है। अब मैं आपके आधुनिक काव्य के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभक्त होगा। प्रथम इकाई में आधुनिक काव्य का साकेत काव्य निर्धारित किया गया है और साकेत का 9वां सर्ग का अध्ययन आपको करना है। इसके लेखक हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। द्वितीय इकाई में कामायनी और राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति 3 रचनाएं सम्मिलित की गई हैं। कामायनी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका चिंता, इड़ा और श्रद्धा सर्ग आप इसमें शामिल किया गया है। आपको चिंता सर्ग, श्रद्धा और इड़ा सर्ग का ही अध्ययन करना है। दूसरी रचना है राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सरोज स्मृति भी निराला की रचना है, जो अनामिका संग्रह से संकलित है और हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली लंबी कविता जो शोक गीत के रूप में संकलित है, सरोज स्मृति आपके पाठ्यक्रम में है। तृतीय इकाई में अंधेरे में लंबी कविता है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है और चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह से संकलित की गई है। चौथी इकाई में असाध्य वीणा, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की सबसे लंबी कविता है और आंगन के पार द्वार संग्रह से ली गई है। असाध्य वीणा का आपको अध्ययन करना है। 5वीं इकाई में आत्मजयी प्रबंध काव्य है, जिसके लेखक कुंवर नारायण हैं और इस इकाई में आत्मजयी का संपूर्ण आत्मजयी प्रबंध काव्य का आपको अध्ययन करना है। आधुनिक काव्य का ये पाठ्यक्रम मैंने आपसे चर्चा की और इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए किन सहायक ग्रंथों को
निर्धारित किया गया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। साकेत के नवम सर्ग के अध्ययन के लिए जो सहायक ग्रंथ निर्धारित किए गए हैं, साकेत एक अध्ययन, डॉक्टर नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली। दूसरी पुस्तक है साकेत विचार और विश्लेषण, लेखक हैं वचन देव कुमार, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। इसी प्रकार कामायनी के सहायक ग्रंथ के रूप में ग्रंथ का नाम है कामायनी सौंदर्य, डॉक्टर फतेह सिंह। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, डॉक्टर नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली। तीसरी पुस्तक है कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। चौथी पुस्तक है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, राम स्वरूप चतुर्वेदी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। अगली सहायक पुस्तक है छंद छंद पर कुमकुम, वागीश शुक्ल, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली। अंतस्थल का पूरा विप्लव अंधेरे में, डॉक्टर निर्मला जैन की पुस्तक है और नई दिल्ली से प्रकाशित है। लंबी कविताओं का रचना विधान, नरेंद्र मोहन की रचना है, मेक मिलन प्रकाशन, नई दिल्ली। इस प्रकार मैंने अपने इस व्याख्यान में आपके आधुनिक काव्य के पाठ्यक्रम की चर्चा की है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आधुनिक काव्य में सम्मिलित सभी रचनाओं की जानकारी और आपके पाठ्यक्रम की जानकारी हो गई होगी, जो कि आपके अध्ययन में सहायक होगी। धन्यवाद।